मॉर्निंग एवरीवन। नाउ टुडे हम आज जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज डिवीजन। अर्लियर वीडियो आई हैव ऑलरेडी सेंड इट यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, नथिंग एज मच लाइक दैट, जो आप ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंड आप लोगों के डिवीजन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आई नेव इट, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन के सम हमने लास्ट ईयर क्लास 3 में किए थे। सो उस वीडियो को जब आप पहली वाली वीडियो को देखना, फिर उसके बाद सेकेंड वीडियोस देखनी है आपको, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में हम जो है इस वीडियो में बुक एक्सरसाइजेस कवर कर रहे हैं ना। जब मैंने ये बुक एक्सरसाइजेस देखी तो आपको ये सारी बुक एक्सरसाइजेस CW कॉपी पे करनी है ना। अब थोड़ा सा ज़्यादा काम मिला है, ठीक है। नंबर ऑफ सम्स जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। सो समथिंग अराउंड 15 सम्स जो है वो 5B में है एंड 15 to 18 सम्स जो है वो यहाँ पर है। सो टोटल इस वीक में आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ममा के साथ बैठ जाइए, पापा के साथ बैठ जाइए, और नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करिए, बट प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व योर ओन लेवल, ठीक है। ममा हेल्प करती है, इट्स गुड। ममा को बोले प्लीज हेल्प करें, फिर कॉपी में मत लिखें, ठीक है। एंड प्लीज़ अपनी ममा को मत लिखने दे अपनी कॉपी में, आप खुद करें। फाइन, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी कॉपीज़ में ममा लिखती है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे सिमरप्रीत है, निशिता है, हर्ष है, दर्श एंड दीज पीपल आर डूइंग देयर ओन वर्क, ठीक है। वो खुद अपना काम करते हैं। जस्ट वांट कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी मुझे इसी तरह से फीडबैक आए कि दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, ठीक है। हेल्प लेना इट्स गुड, बट अपना काम खुद करना। नाउ हम जो है पहले में एक थोड़ा सा जो है क्विक असेसमेंट की जो एक्सरसाइज है पहले वो आप कंप्लीट करेंगे, दैट इज पेज नंबर 64। एंड देन उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस 5A। अच्छा, पेज नंबर 64 की जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही सॉल्व होगी। फाइन, नाउ तो 5A में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, दैट इज डिवाइड एंड फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। बट फिर से मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज, हम देखते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, एनी नंबर, आई एम टेकिंग एनी वन एग्जाम्पल ओवर हियर। जस्ट सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 649 डिवाइडेड बाय 7, ओके फाइन। सो 649 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 7 9 63 हो जाता है, ठीक है। 4 - 3 1 0, ऊपर से 9 उतारा 19, 7 2 14। मैं थोड़ा जल्दी ले रही हूँ, 9 - 4 5। नेक्स्ट जो सम एक्सप्लेन करूँगी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना तो मुझे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड में किया है, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोएफिशिएंट समझाने के लिए। सो दिस इज, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, दैट इज डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ दिस इज कोएफिशिएंट, okay, and this is dividend, okay, and now this one जो बचता है वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी, जब मैं पढ़ाती थी क्लास में तो मुझे याद है कि कुछ बच्चे उसे रिमाइंडर बोलते थे, दैट इज नॉट रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो इट इज रिमाइंडर, फाइन। तो इसे इस तरह से भी बोला जा सकता है, जो घर के अंदर है वो डिविडेंड है, जो घर की छत पर बैठा हुआ है दैट इज कोएफिशिएंट है, जो घर के बाहर खड़ा है वो डिवाइजर है, फाइन। एंड जो बच गया है वो क्या है, रिमाइंडर है। सो दिस इज द बेसिक थिंग इज दैट, जो कोएफिशिएंट के बारे में है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोएफिशिएंट एंड द रिमाइंडर, मतलब आपको ऊपर का आंसर और रिमाइंडर ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो 1 डिजिट से, मतलब जो पहली एक्सरसाइज दी है आपको एग्जैक्टली वो 1 डिजिट से करना है। मतलब 1 डिजिट मतलब जैसे डिवाइजर जो दिया है वो 1 डिजिट का दिया है, फाइन। तो इसमें मुझे H तक के क्वेश्चंस ऐसे लगे कि जो सब सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आई नो यू आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस। सो मुझे जहाँ से लग रहा है कि आपको जो डिफिकल्टी जाएगी वो जाएगी IJKL। ये 4 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के अबव आप खुद सॉल्व करेंगे। एंड ये पूरा वर्क CW में होगा। बिफोर दैट मैंने एक पेज और भेजा इंट्रोडक्शन का, वो आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो दैट इज मैथ्स में इस वीक आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, सो प्लीज़ थोड़ा सा काम ज़्यादा करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, तो IJKL मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। सो यू हैव टू डू इन CW कॉपी ओनली, फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
So now we are going to start from the first question. First question का J, that is first का J हम solve कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस पर ध्यान रखना है कि लिखते वक्त बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है, सो दैट आप इजीली डिवीजन के सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया है मार्जिन से बिल्कुल पास में नहीं लेना, मार्जिन से थोड़ा सा गैप छोड़ना है, ठीक है। जो मैथ्स के मार्जिन होती है उससे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे आप लोग। ओके, नाउ दैट इज 70,006 दिया हुआ है नंबर। ओके, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ी है, थोड़ी थोड़ी सी गैप है। जब आप लिखो ना तो आप ऐसे स्मॉल फिंगर का गैप लेके लिखा करो। सबको पता है स्मॉल फिंगर का गैप लेके कैसे लिखा जाता है। नाउ डिवाइजर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम वंस की साइड से नहीं स्टार्ट करते डिवीजन में, जो पहला डिजिट दिया हुआ होता है उसी से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम हमेशा वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं, बट डिवीजन हमें वंस की साइड से स्टार्ट नहीं करना है। डिवीजन जो स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वहीं से। तो 4 है, यहाँ पे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया है। तब हमें 4 का टेबल 7 के लिए पढ़ना है, मतलब इतनी बार पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 7 के आसपास होना चाहिए। अब जैसे कई बार बोलते हैं हम लोग कि 7 से कम नंबर लो, तो बच्चे क्या करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4 हो रहा है। कई बार क्या होता है कि इतना कम नंबर ले लेते हैं कि वो उसके आसपास भी नहीं जाता, बट एग्जैक्टली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 1 ज़ा क्या हो गया, दैट इज 4 हो गया। नाउ 7 माइनस 4 दैट इज क्या हो जाएगा, 3। ऊपर से कितना उतारेंगे हम, 0। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में चलना चाहिए 1 बाय 1। नाउ 4 का टेबल हमें किसके लिए पढ़ना है, 30 के लिए। तो 4 का टेबल हम 30 के लिए पढ़ेंगे, तो दैट इज 4 7 ज़ा कितना होता है, 28। अब 4 के टेबल्स तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, मुझे पता है। थर्ड बी में तो सब बच्चों को बहुत अच्छे से टेबल्स आते थे, तो आई होप कि अभी भी टेबल्स याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार रिविजन कर लो। 4 7 ज़ा कितना हो गया, दैट इज 28। नाउ अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इससे 0 में से 8 माइनस नहीं होता है, तो हमने यहाँ से कैरी लिया। ये कितना हो गया, 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। 2 माइनस 2 दैट इज 0। ना ऊपर से हम अगेन क्या उतारेंगे, 0। फाइन, ये इस तरह से एरो भी लगाना जरूरी है। 4 का टेबल हमें 20 के लिए पढ़ना है, तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, दैट इज 20। ओके, ये 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0। ना अगेन हमने ऊपर से क्या उतारा है, 0 उतारा है। फाइन, तो अब जब आप 0 देख रहे हो यहाँ पर कि ये 0 आया है, तो 4 का टेबल हम 0 के लिए पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपको 4 का टेबल 0 के लिए पढ़ना है, बट 4 0 ज़ा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें से 0 माइनस करेंगे तो अगेन यू विल गेट 0। ऐसा क्यों किया हमने, ऊपर 0 क्यों लगाया, देखो मैंने बताया था कि डिवीजन जो होता है वो इन्वर्स होता है, मतलब इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब इन दोनों में इंटरैक्ट कनेक्शन होता है। देखो 4 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। सबका करेक्शन चल रहा है। तो हमें ये 0 की भी वैल्यू है, देखिए एग्जैक्टली 0 इस नंबर में है, तो उसका प्लेस वैल्यू वो होल्ड करके रखा, हमें उतना उसको वहाँ पे देना होगा ना। ऊपर से हमने क्या उतारा नंबर, दैट इज 6, ओके। ना 4 का टेबल हमें 6 के लिए पढ़ना है, तो दैट इज 4 1 ज़ा 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो अब आपका दिस इज, वहाँ पे आंसर में कैसे करके लिखोगे, दैट इज आंसर क्वेश्चन कितना आया है, दैट इज 17,501। रिमाइंडर कितना आया है आपका, 2, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है। नाउ के वाला सम जो है वो मैं अब वापस से कर रही हूँ, ठीक है। के वाला सम दिया है, दैट इज 88,890 डिवाइडेड बाय कितना है, दैट इज 5। ओह इट्स रियली इजी टेबल, 5 बहुत इजी होता है। चलिए 5 से हम जल्दी से कर लेते हैं। 5 सबसे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 8। ऑब्वियसली 8 क्या है, बिगर है 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 हो गया। नाउ 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। अगेन ऊपर से कितना उतारा, 8। नाउ 38 हो गया कंबाइन। अब हमें 5 का टेबल 38 को अज्यूम करके पढ़ना है, तो 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35।
अगेन हम टेलिंग यू, कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि हमें 38 से कम लेना था, तो हम 30 भी लिख सकते हैं। नहीं, हमें 38 के नियर बाय नंबर, सबसे जो नियरेस्ट नंबर होता है उसे लेना है, ठीक है। हर टेबल में इसी तरीके से होगा। तो 5 7 सा कितना हो जाएगा, दैट इज 35। नाउ 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। अगेन ऊपर से हमने क्या उतारा, 8। अगेन इट विल बिकम 38। पता है 5 7 सा कितना हो जाएगा, दैट इज 35। नाउ 8 माइनस 5 दैट इज 3, 3 माइनस 3 0, नाउ 9, इट बिकम्स 39। अब 5 का टेबल हमें 39 को ध्यान रख के पढ़ना है। तो अगेन 5 7 सा कितना होगा, दैट इज 35। नाउ 9 माइनस 5 दैट इज 4, 3 0, ऊपर से क्या उतारा है हमने, 0। 5 8 सा कितना हो गया, 40। ओके, नाउ इसमें क्वेश्चन कितना बचा है, दैट इज क्वेश्चन वी हैव 17,778 and we have a remainder that is 0. Okay, so now this is the question number J. Okay, now we are going to solve the question number K. Question number K क्या दिया है, that is 34,854 divided by 3. ठीक है, इसे लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान से लिखना है। एरोज अगर आपसे नहीं खींचे जा रहे हैं प्रॉपरली तो टेक अ हेल्प ऑफ अ रूलर एंड ड्रॉ प्रॉपरली एरोज, ठीक है। एरोज की हेल्प से क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होता है वो मिस नहीं होता है। दो मैं आपकी टीचर हूँ, देन टू आई एम यूजिंग एरोज, मुझे जबकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है बट फिर भी मैं एरो यूज़ करके ही अपना पूरा डिवीजन कंप्लीट करती हूँ। सेम थिंग आप इसको अपना हैबिट बनाएं। फाइन, नाउ दैट इज के क्वेश्चन, ठीक है। के वाला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 34854 34854 डिवाइडेड बाय कितना है, दैट इज 3 है। फाइन, नाउ अगेन दैट इज 3 1 सा कितना हो जाएगा, 3, फर्स्ट डिजिट 3 है तो 3, 3 1 सा 3, 4 नीचे आया, ठीक है। अगेन 4 को अज्यूम करके पढ़ा, 3 का टेबल तो वापस 3 1 सा कितना हो गया, 3, 4 माइनस 3 1, ऊपर से हमने कितना उतारा है, दैट इज 8 उतारा है। फाइन, सो दैट इज 8। नाउ इट बिकम्स कितना हो गया, 18। तो नाउ 3 का टेबल अब हमें 18 के लिए पढ़ना है, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18। नाउ 0। फाइन, अब ऊपर से क्या उतारे हम, 5। ओके, नाउ 3 का टेबल 5 के लिए अगेन 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2। नाउ 4 तो कितना हो गया, 24, 3 8 जा कितना हो जाता है, 24। 2 3 4 के टेबल तो हमें बहुत अच्छे से याद है, तो ये इजीली फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। बट आगे भी टेबल्स जो है वो याद रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट इज आई क्वेश्चन। आई इज गिवन दैट इज 19,274 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे नहीं लिखा, अब मेरे पास मार्जिन में जाने की जगह बच गई, इसीलिए कहते हैं मार्जिन से थोड़ा सा नीचे लेके लिखना चाहिए, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर स्पेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, ना दैट इज 8 से हम डिवाइड करें। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो वो 8 से क्या है, स्मॉलर है, तो हमें नेक्स्ट डिजिट को उसके साथ कंबाइन करना होगा। कुछ किताबों में या कुछ टीचर्स के पास ये मेथड होती है कि वो इसको इस तरह से लिखाती है, अगर ये स्मॉलर नंबर है तो पहले वो यहाँ पे 0 देते हैं, इसको इसमें से 0 माइनस करवा के यहाँ पे 1 आ जाता है। कुछ बुक्स पे इस तरह से मेथड होती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। बट आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आपको कुछ कंसेप्ट नहीं याद रहते कुछ बच्चों को, सो दे वर थिंकिंग कि ये ज़्यादा ईजी है कि अगर 1 शॉर्टर है तो 9 को मिला लिया जाए, ठीक है। तो ये मेथड भी आपकी करेक्ट है, वो मेथड भी आपकी करेक्ट है। ना तो 8 का टेबल अब हम 19 के कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, तो 8 1 सा 8 एंड 8 2 सा कितना हो गया, दैट इज 16। फाइन, तो 8 2 सा कितना हुआ, 16। ना 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3। ना 0, ऊपर से कितना होता रहा है, 2, नॉट 32, सो 8 4 सा 32, ठीक है। सो दैट इज 8 4 सा कितना हो गया, 32 माइनस 0, ना ऊपर से कितना उतारेंगे हम, 7। ओह, 8 और 7 तो स्मॉलर है, डिविजन हो ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, थोड़ी सी रिश्वत खिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, ऊपर कुछ देना पड़ेगा तभी नेक्स्ट नंबर आएगा, तो क्या दें हम, तो हमें 0 देना होगा। फाइन, तो दैट इज आपने यहाँ पे 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी आपको 0 करना है,
और ये 7 आएगा, ठीक है। देखो 8 0 0, फाइन। जब भी आपके पास स्मॉलर नंबर है और यहाँ डिवाइजर बड़ा है, नेक्स्ट नंबर आपको उतारने का परमिशन नहीं है। जैसे आपने पहले 7 उतार लिया है, वंस टाइम में एट वन टाइम एक ही नंबर उतरेगा, ठीक है। हम दूसरा नंबर नहीं उतार सकते, हमारा रूल होता है ना, जैसे स्कूल में हर चीज़ के रूल होते हैं, या पबजी खेलते हो गेम के रूल होते हैं। सब पबजी तो बहुत आराम से खेल रहे हैं, यहाँ ही नीवेट, और पबजी बंद हो गया तो कुछ और गेम भी आ गए होंगे। सो कुछ रूल्स होते हैं उसमें। इसी तरीके से ये डिवीजन का गेम है, और इसमें भी यही रूल है कि अगर आपने ऊपर से एक नंबर उतार लिया है तो आपको नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए ऊपर कुछ देना होगा। तो क्या देना होगा? दैट इज हमें 0 देना होगा, फाइन। तो दैट इज हमने 7 उतारा, 7 माइनस 0 7 आ गया। अब हम ऊपर से नेक्स्ट नंबर उतारेंगे, अब हम ऊपर से 4 नंबर उतारेंगे, तो दैट इज 4, इट विल बिकम 74। सो 8 9 से कितना हो जाएगा? दैट इज 72। Now 4 minus 2, that is 2, 7 0 0. So this is all about that is question number 1. Question number 2 जो हम solve करेंगे वो आपके first 2 questions you have to solve it. थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? दैट इज उसमें डिविजन का चेक लगाना है, ठीक है। तो चेक आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं ऑलरेडी पहले भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके थे। सो 2 दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। सो नाउ दैट इज हम क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है? दैट इज 80,415 डिवाइडेड बाय विच नंबर? डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 1 जा कितना हो जाएगा? दैट इज 7, 8 माइनस 7 1, ऊपर से क्या उतारा है हमने? 0। नाउ इट विल बिकम 10। सो 7 1 जा 7 अगेन, और 10 माइनस 7 दैट इज 3, ऊपर से कौन सा नंबर उतारेंगे हम? 4, इट विल बिकम 34। तो 7 का टेबल हमें 34 के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो 7 4 सा कितना हो जाएगा? दैट इज 28, ठीक है। इसके आसपास का नंबर ले रहे हैं, 4 में से 8 माइनस कर सकते हैं, नहीं होगा। तो जब भी ये काम करें, ठीक है, तो आप क्या करें? यहाँ पे जैसे कैरी ओवर है, तो आई नी वेट की कुछ बच्चों पेन से अभी आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करा है। सम ऑफ देम हैव वेरी बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, बहुत गंदा सा काम करते हैं, तो बहुत मैसी हो जाता है, वो समझ में नहीं आता कि किधर जा रहा है। सो ऑलवेज यूज पेंसिल व्हेनेवर यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क, आप हमेशा पेंसिल यूज करें, ठीक है। तो दैट इज 3 से हमने कैरी लिया, तो 3 बिकम्स 2 एंड इट विल बिकम्स 4, तो दैट इज 14, ठीक है। 4 बिकम्स 14, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? दैट इज 6, ओके। ऊपर से कौन सा नंबर हमने उतारा है? अगेन 1, इट विल बिकम 61। तो 7 का टेबल हमें 61 के लिए पढ़ना, तो दैट इज 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। अगेन 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, हम वापस से कैरी ओवर करेंगे, तो इट विल बिकम 11, 11 माइनस 6 दैट इज 5, 5 माइनस 5 0, फाइन। मैंने यहाँ पे कैरी ओवर नहीं कट करा है, बट आप कट करना, फाइन ना। ऊपर से हम कौन सा नंबर उतार रहे हैं? दैट इज 55। अब हमें टेबल किसके लिए पढ़ना है? 55 के लिए। तो 7 7 से कितना हो जाता है? 49, रिमाइंडर 9, 15 माइनस 6 दैट इज 6, 4 माइनस 4 0। आपको करेंगे तो आपको आ जाएगा ना। अब चेक लगाना है, हमें चेक लगाना है। तो चेक यू नो कि दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे सम्स किए हैं हमने क्लास 3rd बी में। तो आई नो कि अभी भी अगर मैं रिमाइंड करूँगी या रिविजन करेंगे आप लोग, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ना इशू। अगर कोई बच्चे फॉर्मूलाज भूल गए तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड किया है आपने, और जो आपका आंसर आया है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सम ऑफ देम हैव हैबिट कि उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर से किधर मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करें? आंसर और ये डिवीजन दोनों को, क्या डिवाइजर दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले फॉर्मूले से कर रही हूँ, तो दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट इज डिविडेंड कितना है? दैट इज इतना है, तो पहले हम डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड कितना है? दैट इज 80,415, ठीक है। अगर ये पूरा कैलकुलेशन इसके बराबर आ जाता है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? सही है। हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमने जो डिवीजन किया है वो सही है कि नहीं, तो ये चेक उसके लिए किया जाता है। चलो अब डिवाइजर कितना है? दैट इज 7, कोएफिशिएंट कितना आया है? इतना 11,487, रिमाइंडर कितना आया है? दैट इज 6, ठीक है।
पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 80,409, ठीक है। इसमें कितना ऐड करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 80,415। फाइन। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ओवर हियर, ये पहली मेथड है। इसके अलावा एक शॉर्ट में दूसरी मेथड हम ये कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है कि हम कैसे डिविजन करें या इसका कैसे करें, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। किस तरह से, द अनदर वे ऑफ डूइंग दिस सम इज दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करा 11,487 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, दैट इज 7, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आया, जैसे ये आंसर आया दैट इज आपका 80,409, ये आंसर आ गया। इसमें नीचे रिमाइंडर को क्या कर दो, +6 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 80,415, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सपोज अगर कभी फॉर्मूलाज भूल जाते हो, नहीं याद रहता है, तो भी ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेल्फ प्रैक्टिस 5A। अब हम 5B कर रहे हैं। 5A और 5B में क्या डिफरेंस है तो दोनों में डिविजन के सम ही, ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट कि 5A में आपको 1 डिजिट का डिवाइजर दिया था, 5B में आपको 2 डिजिट का डिवाइजर दिया जा रहा है, ठीक है। सो तो अब इसके लिए अगर आपको 20 तक का टेबल याद है 5B को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसके मैक्स टू मैक्स 10 सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सम के लिए आपको टेबल बनानी होगी। एज आई हैव मेड इट द टेबल, सेम टेबल यू हैव टू मेड इट, ठीक है। सो बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस यू मस्ट हैव मेड द टेबल्स, फाइन। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करना है और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं, मैंने कुछ बोला है, ठीक है, कुछ मतलब बहुत सारे, ठीक है, मेरे कुछ का मतलब बहुत सारे होता है, फाइन। तो दैट इज 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है, एंड दैट इज 12, 14 एंड 15, 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको वीडियो में करवा रही हूँ। कैसे होंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक है उसकी करने की वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो 12, तो 12 में आपको डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए दिया गया है 64। ओ माय गॉड, 64 आया है डिवाइड करने के लिए। कैसे, 64 का तो टेबल हमें आता ही नहीं है मैम, हम कैसे करेंगे। सो इट्स रियली वेरी सिंपल कि 64 का आप पहले पूरा टेबल बना ले, एज आई हैव मेड इट, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, मैंने पूरा टेबल मल्टीप्लाई करके लिखा है। दो 64 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, ठीक है। बहुत जीनियस लोग होते हैं जिनको 64 का टेबल याद होता है, ठीक है। तो हम तो भी बहुत छोटे हैं दो, पर हम जीनियस जरूर है, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्मार्ट वर्क किया, हमने पूरे टेबल 10 तक का लिख लिया। मैं टेबल लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, ठीक है। तो ऐसे एक रफ कॉपी लेके बैठना, जब भी ऐसे डिवीजन का आता है ना, तो रफ कॉपी में अपना पूरा टेबल बना लिया एंड देन उससे सॉल्व कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो दैट इज 64 का टेबल लिख रहे हैं, तो दैट इज 64 1 जा 64, नाउ दैट इज 2 1, ठीक है, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। Now 64 1 जा 64, 64 2 जा 128, 64 3 जा 192 दिया हुआ है, 64 4 जा 256, 64 5 जा 320, 64 6 जा that is 384, 64 7 जा 448, 64 8 जा 512, 64 9 जा that is 576, here is 640. Now we have one table over here, fine. अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, Why I have written 1 2 3 over here, क्योंकि अभी क्या है, हम छोटे हैं, ठीक है, हमें याद नहीं रहता ना कि ये कौन सा नंबर है, तो ऊपर से काउंट करने बैठ जाओगे 1 2 3 और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दो मैथ्स करते वक्त बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज 64 का डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, 55,576 को डिवाइड करना है, फाइन। तो अब हम 64 का टेबल देखते हैं। तो पहले तो 5 दिया हुआ है, स्मॉलर है, तो हम पास वाला नंबर मिला लेंगे 55, अब भी स्मॉलर है, ठीक है,
तब हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे नंबर को लेना पड़ेगा ना। ये वाली क्वेश्चन वो गेम याद है जो चेन गेम होता है, चलो इसकी हेल्प ली, नहीं इससे भी नहीं हो रहा है, दूसरा फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर उसको लेकर आ गए, फिर थर्ड को भी लेकर आ गए, नहीं अब तो हमारी टीम क्या हो गई, परफेक्ट हो गई। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो 64। अब हम क्या नंबर ले रहे हैं, हम 3 नंबर्स ले रहे हो भैया। आई कैन टेक 3 नंबर्स हियर, दैट इज हमने 3 नंबर ले ली। अब इस 3 नंबर को ध्यान में रखकर क्या 555, ठीक है, इसको ध्यान में रखकर आपको 64 के टेबल में नंबर ढूंढना है। फाइन, देखते हैं हम। 555 है तो इसके नियर बाय का नंबर कौन सा है, तो इसके नियर बाय का नंबर मुझे क्या दिख रहा है 8 पर, तो हम सबसे पहले 8 ले लेंगे। नाउ दैट इज 512, माइनस करेंगे 5 - 2 दैट इज 3, 5 - 1 4, 5 0 0, ऊपर से कितना नंबर उतारा हमने 7। ना अब 437 को अज्यूम करके नंबर लेना है, तो यहाँ तो 7 पे 448 दिया है। नेक्स्ट नंबर वी आर गोइंग टू टेक 6, so that is 64 6 384. Now it is 384 minus 7 minus 4 3, 3 minus 8 नहीं होगा। मैंने अभी पहले बोला था कि जब भी आप कैरी ओवर या बोरो ओवर का मतलब करते हैं डिविजन के अंदर, सो यू मस्ट हैव 1 पेंसिल विथ यू, सो दैट आप उसको क्या कर सको, इजीली कर सको। हमने यहाँ से 4 है तो 4 से कैरी लिया तो 3 हो गया एंड इट विल बिकम 13, तो 13 minus 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 5। ओके, नाउ ऊपर कौन सा नंबर बच गया है, 6 बच गया ना, इट्स 536। अब हमने देखा यहाँ पे 576 है और उसके ऊपर 512 है, तो विच नंबर वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज, और किस पर है वो 8 पर है, तो 64 8 का कितना हो जाएगा, दैट इज 512। ठीक है, नाउ माइनस करते हैं, तो 6 - 2 दैट इज 4, 3 - 1 that is 2, ठीक है, 5 - 5 0, so this is the answer। fine, so this is the question number 12, फर्स्ट का 12 मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है। now I'm going to solve the next question, that is 14। 14 1 95 से डिवाइड करना है, तो 95 से डिवाइड करना है, that means हमें 95 का टेबल वापस से चाहिए। ठीक है, तो अब हम 95 का टेबल भी यहाँ लिख लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टेबल्स हैं वो। ठीक है, तो 95 का टेबल लिखते हैं, दैट इज 95 190 और 285, ओके 4 पे 380, ओके नाउ 5 पे 475, 6 पे 570, 7 पे 665, 8 पे 760, 9 पे 855 एंड इट इज 950। ठीक है, सो नाउ टेबल हो गया। टेबल होने से डिवीजन जो होता है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत इजीली। आओ अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज 52,675 डिवाइडेड बाय 95। फाइन, अब हम अगेन पहला नंबर 5 स्मॉलर है, पास वाले नंबर को भी बुला लिया, चलो आओ हम वीक हो रहे हैं, तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रांग हो जाएंगे हम। ठीक है, करते हैं ना गेम खेलते हैं, नहीं मेरी टीम बहुत वीक हो रही है, पड़ोसी एक मेंबर लेकर आ जाए, बिकम 52, अगेन 52 वीक हो जाए। चलो नेक्स्ट नंबर मिलाते हैं ना, 526। फाइन, 526 मतलब 3 डिजिट नंबर। अब इस 3 के मिलाकर हमें आगे नंबर सर्च करना होगा, सो इट बिकम्स 526। 526 के नियर बाय का नंबर देखते हैं, 5 की सीरीज में तो मेरे पास यहाँ पे 570 है। ओ अब हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, 95 5 ज़ा, सो दैट इज 95 5 ज़ा कितना हो जाएगा 475 माइनस, तो 6 - 5 1, अगेन 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, हम कैरी लेंगे, इट बिकम्स 4, इट बिकम 12, तो 12 - 7 दैट इज 5, 4 - 4 0, ऊपर से कितना नंबर उतारा 7। अब 517 हो गया टोटल। अब 517 को अज्यूम करके मतलब यहाँ पे मान के हमें नंबर लेना है, तो 517 के नियर बाय का नंबर अगेन दैट इज 5 ही है, फिर उसके ऊपर जा रहे तो बहुत ज़्यादा शॉर्टर हो गया, और इधर आ रहे नीचे 6 पर तो 570 आ रहे हैं, तो दैट इज टू मच बिगर, हमें अगेन 5 लेना होगा। सो वी हैव टेकन अगेन 5 ज़ा, नाउ इट इज 475। नाउ 7 - 5 कितना हो गया 2। ठीक है, 1 में से 7 माइनस हो सकता है कि नहीं,
हमने नेक्स्ट नंबर से क्या लिया, कैरी लिया, एंड इट बिकम्स 11। तो 11 माइनस 7 कितना हो गया, दैट इज 4 हो गया, सो इट इज 42। नाउ नेक्स्ट नंबर उधर से उतारा तो दैट इज 5, नाउ इट इज बिकम 425। नाउ 425 को ध्यान में रखते हुए नंबर लिया, 475 इट्स बिगर, तो 4 पे गए तो दैट इज 380। इसके नियर बाय का नंबर क्या है, दैट इज 380, दैट इज 5। 2 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। अगेन नेक्स्ट नंबर से क्या लिया हमने, कैरी लिया, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 12, सो 12 माइनस 8 कितना हो गया है, दैट इज 4, एंड 3 माइनस 3 0। ये जो काम मैंने रेड पेन से करा है यहाँ पे, बोरो और ये सब आप पेंसिल से करेंगे, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड प्लीज स्मॉल फिंगर का गैप लेके लिखना, तो वर्क बहुत नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। आप लोगों ने अभी भी पेन से लिखना स्टार्ट करा है तो बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो जाए। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट इन तीनों क्वेश्चंस में आपको चेक भी लगाना है। चेक मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर दिया है, आपको चेक भी करना है इन तीनों क्वेश्चंस का। कौन सा, दैट इज 14, 12 एंड वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें 42 का टेबल बनाना है हमें, तो 42 का टेबल बनाना है। तो 42 का टेबल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने पहले ही बना लिया था। आप भी पहले से एक रफ कॉपी में या एक कॉपी अलग से पतली सी छोटी सी कॉपी होगी घर में, कोई पुरानी टेस्ट कॉपी, उस कॉपी में ना टेबल बनाने का, तो उस टेबल को रख दो, तो जब भी हम डिविजन करते हैं ना तो वो कॉपी उठा लेना चाहिए। सपोज अगर कोई टेबल रिपीट हो गया तो आपको वापस मेहनत नहीं करना पड़ेगी। दैट इज 42, 84। मैंने इसी तरह से किया था, मेरी पुरानी वाली कॉपी में टेबल्स बने हुए थे, पूरी टेबल की बुक ही अलग थी, तो मुझे बहुत कन्वीनियंट हो गया था। यू कैन डू द सेम थिंग ऑल्सो। 168, 210, now that is 252. Now next thing is that 294, okay, and the last 336, and here is 378. Now here is 420. Fine. So this is the table of 42. Now अब हम 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। Now 42 से डिवाइड करना है, it's really big number, ठीक है। all the questions you have to solve in CW copy. Fine. इस वीक में आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बट फिर नेक्स्ट वीक से ज़्यादा काम नहीं रहेगा। फाइन, तो दैट इज़ 42 को डिवाइड करना, दैट इज़ 23,642 से। फाइन, चलो अब हम पहले 42 का देखते हैं। तो पहले हमने देखा कौन सी डिजिट दी है, 2, अगेन स्मॉलर, पास वाले नंबर को कंबाइन कर लिया। चलो कमेंट टीम में आ जाओ, तो दैट इज़ 23। फिर भी वीक है, कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट नंबर को लेकर आते हैं, ठीक है। तो दैट इज 236। फाइन, तो 236 हो गया। अब 236 का नियर बाय नंबर हमें 42 की टेबल पर ढूंढना है। तो 2 की सीरीज में दो नंबर ऊपर दिख रहे हैं, एक 252 है, एक 210 है। तो 252 तो बहुत बिगर हो जाएगा, हम किसको ले लेंगे, 210 को लेंगे। तो दैट इज 5 वी आर गोइंग टू टेक 210, दैट इज 6, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। ऊपर से कौन सा नंबर उतारा है हमने, 4। नाउ इट इज 264। तो 264, तो अभी हम देखेंगे टेबल में कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे, 252 किस पे दिख रहा है, दैट इज 6 पे दिख रहा है। सो नाउ दैट इज 6। नाउ हियर इज 252। नाउ 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 5 1, 2 0 0। ऊपर से कौन सा नंबर उतारा है, 2 उतारा है। फाइन, तो 2 उतारा है, तो दैट इज 122 हो गया। तो अब हमारे पास 3 पे 126 है और 2 पे 84 है, ठीक है। तो हम 2 ही लेंगे, क्योंकि 2 क्या हो गया, इसके बहुत नियर बाय नंबर है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट इज 2, इट इज बिकम 84। और माइनस करेंगे, 2 माइनस 4 तो नहीं होगा। अगेन हम क्या करेंगे, कैरी। देखो मैं रेड पेन से कर रही हूँ और पेंसिल से करेंगे। फाइन, तो दैट इज 12। ये कितना हो जाएगा, 1। तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। नाउ 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हमने फिर से नियर बाय नंबर से लिए। It becomes 11 and it becomes 0. 11 minus 8, that is 3. So that is 38. So now this is all about self practice 5B. Self practice 5B में 3 questions जो मैंने आपको करवाए, 12, 14 और 15, इनका चेक भी लगाना है। Do one thing, आप सारे questions के चेक लगा लो। 15 questions दिए, 15 के चेक कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया, चेक आपको लगाना आता है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेक में कुछ नहीं करना है, डिवाइजर और कोएशिएंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा, ठीक है, वॉट एवर द आंसर विल कम, उसमें रिमाइंडर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे।
तो बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेल्फ प्रैक्टिस 5B. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस 5C करेंगे. देखिए 5A और 5B दोनों CW कॉपी में होगा, पहली बता दूं. इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो इंट्रोडक्शन मैंने भेजा है. ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.